तो चलिए मेरे प्यारे दोस्तों और मेरे प्यारे बच्चों, सभी को एक बार जय हिंद। तो कैसे हैं आप सभी लोग? तो स्वागत है आप सभी का इस क्लास में। तो बेटा पिछले लेक्चर्स में हम लोगों ने इंट्रोडक्शन की क्लास ले ली थी और आज की क्लास में हम लोग करने वाले हैं अपने सिलेबस की शुरुआत। और आज हम लोग पढ़ेंगे बेटा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। क्यों मैं 12th का पार्ट क्यों शुरू कर रहा हूँ? क्योंकि हाल ही फिलहाल में आपके एग्जाम में है तो थोड़ा सा मेमोरी ताजा है अभी आपकी, इसलिए मैं 12th पे ही आपके हिट करूंगा। ठीक है, तो चलिए सर स्टार्ट करते हैं आज की अपनी क्लास। तो आज सर स्टार्ट करेंगे हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की बात करेंगे। इसकी बात करेंगे बेटा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में। यहां से अगर हम बात करें सर, इसको बोलते हैं स्थिर वैद्युत की, है ना। थोड़ा सा इसका हिंदी नाम भी जानते चलते, जो हमारे हिंदी मीडियम के बच्चे होंगे उनको किसी प्रकार की दिक्कत ना होने पाए। ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं सर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, तो एग्जाम में मेरे बच्चा कम से कम 3 से 4 क्वेश्चन ये लेके आता है। चाहे वो आपका एनडीए का एग्जाम हो, चाहे वो आपका एयरफोर्स का एग्जाम हो, चाहे वो आपका नेवी का हो, चाहे आपका आईसीजी का हो, ये यूनिट सर 3 क्वेश्चन तो मिनिमम लेके आएगा एग्जाम में और 100% लेके आएगा। और यहीं पे जो पढ़ाया जाएगा वही क्वेश्चन एग्जाम में लेके आएगा। ठीक है, तो मेरे प्यारे सी बच्चों, अगर हम लोग बात करें सर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हम लोग को पढ़ना कौन कौन सी बातें हैं, तो बेटा सबसे पहले हम लोग को इलेक्ट्रिक फील्ड एंड चार्ज के बारे में पढ़ना है। फिर उसके बाद हम लोग को पोटेंशियल के कॉन्सेप्ट को देखना है। फिर उसके बाद हम लोग को कैपेसिटर के कॉन्सेप्ट को देखना है। तो 3-4 बातें सर इस क्लास में होगी डिस्कस। ठीक है, तो स्टार्ट करेंगे सर। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है क्या? ऐसी ब्रांच जिसमें हम लोग चार्ज के बारे में डिस्कस करेंगे। और चार्ज किसमें होगा मेरे प्यारे बच्चा? रेस्ट में होगा। किसमें होगा? रेस्ट में होगा। ऐसी ब्रांच को अपन लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। बोलो बात क्लियर है? अगर हम आगे थोड़ा सा चर्चा करें कि सर चार्ज है क्या, तो अगर हम बात करते हैं सरकार यहाँ पे चार्ज की, तो चार्ज एक बेटा इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है। कैसी प्रॉपर्टी है? इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है ना। इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ अ सब्सटेंस, है ना। किसी भी पदार्थ की इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होती है, इसको बोलते हैं मेरे बच्चा स्वाभाविक गुण कहते हैं। क्या कहते हैं? स्वाभाविक गुण कहते हैं। बोलो क्या ये बात यहाँ पे क्लियर हुई? हमने बोला सर चार्ज एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी, मतलब वो सब्सटेंस में है, बस आपको प्रोड्यूस कराना है। मतलब वो प्रॉपर्टी सब्सटेंस में ऑलरेडी है, आपको प्रोड्यूस कराना है। हमने देखा सर चार्ज है क्या? जो वस्तुओं को या तो सर अट्रैक्ट करता है, क्या करता है? या तो अट्रैक्ट करेगा या तो सर यहाँ पे रिपेल करेगा। और इसी प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं सरकार? चार्ज कहते हैं। बोलो बात क्लियर है? हमने बोला कि चार्ज एक ऐसी प्रॉपर्टी है जो या तो अट्रैक्शन शो करता है या तो रिपल्शन करता है। या तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि चार्ज एक ऐसा गुण है जो चुंबकीय प्रभाव, है ना, वैद्युत तथा चुंबकीय प्रभाव, क्या बेटा? वैद्युत तथा वैद्युत को बोलते हैं इलेक्ट्रिक और चुंबकीय को बोलते हैं बेटा मैग्नेटिक, है ना। चार्ज एक ऐसी प्रॉपर्टी है जो इलेक्ट्रिक इफेक्ट और मैग्नेटिक इफेक्ट शो करता है। बोलो, एक हम लोग यहाँ पे चार्ज को इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं कि चार्ज एक ऐसी प्रॉपर्टी है जो इलेक्ट्रिक इफेक्ट भी शो करता है और मैग्नेटिक इफेक्ट भी शो करता है। ये तो सरकार थी बेसिक की बात, लेकिन क्वेश्चन यहाँ से अभी नहीं बनेगा। ठीक है, तो चलिए थोड़ा सा आगे इसको पढ़ते हैं। प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज को देखेंगे और यूनिट ऑफ चार्ज को देखेंगे। ठीक है, आइए देखते हैं थोड़ा सा। अपने को पता है सर कि जो आवेश का एसआई मात्रक है ना, आवेश का एसआई मात्रक बेटा, है ना। आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है? कूलम। एसआई यूनिट ऑफ चार्ज, है ना। एसआई यूनिट क्या होता है? कूलम। सीजीएस में बंदे बोलते हैं इसको स्टैट कूलम। क्या बोलते हैं बेटा? सीजीएस में इसको बोलते हैं सर स्टैट कूलम। बोलो बात क्लियर? एसआई है कूलम, सीजीएस में बोलते हैं सर इसको स्टैट कूलम, है ना। और भाई सबसे छोटा मात्रक स्मॉलेस्ट यूनिट, सबसे छोटा, सबसे छोटा का मतलब सरकार है स्मॉलेस्ट यूनिट, है ना। स्मॉलेस्ट यूनिट क्या होती है सरकार? ये फ्रैंकलिन होती है बेटा। क्या होती है? फ्रैंकलिन, है ना। और बड़ी इकाई क्या है इसका? बड़ी इकाई क्या है? बड़ी यूनिट इसकी क्या है? फैराडे। क्या है बेटा? फैराडे। ठीक है, ये आप यहाँ पे याद रखेंगे कि सर पहला यूनिट होता है कूलम, इट इज द एसआई यूनिट ऑफ चार्ज, एंड द सेकंड इज स्टैट कूलम, इट इज द सीजीएस यूनिट ऑफ चार्ज, एंड स्मॉलेस्ट यूनिट फ्रैंकलिन एंड द बिगेस्ट यूनिट फैराडे। ठीक है, और 1 फैराडे में बेटा 96500 कूलम होते हैं। ठीक है, ये आप कुछ बेसिक्स कन्वर्जन याद रखेंगे
कि सर 1 फैराडे में कितने कूलाम होते हैं, 96500 कूलाम होते हैं। ठीक है, तो चलिए इतनी बातें आप नोट करेंगे, फिर हम उसके बाद आगे देखते हैं, कहानी को थोड़ा सा सीखते हैं। बेटा अगर हम प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज की बात करते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे अपने को ना कोई डेरिवेशन सीखना है, ना कोई यहाँ पे हमें न्यूमेरिकल लगाने का तरीका सीखना है, बस हमको ट्रिक सीखना है कि कैसे मैं क्वेश्चन को जल्दी से सॉल्व कर सकूं, है ना, कैसे मैं एग्जाम में क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकूं। कॉन्सेप्ट की क्लास होगी सर यहाँ पे। आप तो डेरिवेशन सीख के आओ ना मेरे बच्चे, डेरिवेशन का क्या काम है, आप एग्जाम में डेरिवेशन नहीं पूछेगा, 4 ऑप्शन होंगे और 4 ऑप्शन से सर एक क्वेश्चन करना होगा। बोलो बात क्लियर है? चलिए अगर हम बात करते हैं बेटा थोड़ा सा कुछ बेसिक्स प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज की बात करें, तो पहला हमको पता है कि सर जो आवेश होता है स्थानांतरित रहता है। क्या रहता है बेटा? आवेश स्थानांतरित होता है ना। स्थानांतरित क्या होता है बेटा? ट्रांसफर, है ना। आवेश क्या होता है बेटा? ट्रांसफर होता रहता है। ठीक है, अब दूसरी बात आपको पता है कि आवेश बेटा संरक्षित रहता है। क्या रहता है? आवेश संरक्षित रहता है ना। आवेश संरक्षित रहता है, संरक्षित को बोलते हैं बेटा कंजर्व्ड रहता है ना। कंजर्व्ड रहता है, चार्ज कंजर्व होता है, मतलब ना इसको डिस्ट्रॉय कर सकते हो ना इसको क्रिएट कर सकते हो। इट कैन ओनली ट्रांसफर वन बॉडी टू अनदर बॉडी। इज इट क्लियर? चलिए तीसरी बात करें सरकार यहाँ पे चार्ज मास रिलेशन की बात करते हैं। ठीक है, मैं दोनों मीडियम लेके चल रहा हूँ क्योंकि एनडीए का अपने 4 सितंबर को एग्जाम है, तो अपना टारगेट सर वही है। ठीक है, हाँ उसी को हिट करेंगे और गारंटी मेरी सर यहाँ से सारे क्वेश्चन एग्जाम में फंसेंगे। ठीक है, चार्ज मास रिलेशन की बात करें सरकार, अगर हम यहाँ पे चार्ज मास रिलेशन को बोलते हैं द्रव्यमान आवेश संबंध, है ना। द्रव्यमान आवेश संबंध, ठीक, द्रव्यमान आवेश संबंध। तो आपने सरकार यहाँ पे एक बात ऑब्जर्व किया होगा, सर परमाणु होता है, परमाणु होता है नाभिक, नाभिक में होता है न्यूट्रॉन और क्या होता है बेटा? प्रोटॉन होता है। बोलो हाँ या ना भाई? नाभिक में होता है न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन को बोला जाता है मेरे बच्चे, न्यूट्रॉन को बोला जाता है विद्युत उदासीन होता है ना। विद्युत उदासीन होता है कौन? न्यूट्रॉन। लेकिन इसके पास सरकार द्रव्यमान होता है ना। न्यूट्रॉन के पास सरकार द्रव्यमान होता है, मतलब इट कंसिस्ट मास, है ना। इसके पास मास होता है। लेकिन अगर हम बात करें सर प्रोटॉन के पास मास भी है और चार्ज भी है। बोलो हाँ। तो यहाँ पे सर कॉन्सेप्ट क्या निकल के आया कि कोई ऐसी बॉडी नहीं है सरकार जिनमें मास हो और उनमें चार्ज भी ना हो। आपको दिख रहा है सर मास है लेकिन चार्ज नहीं, मतलब आपको ये पता चल रहा है कॉन्सेप्ट से कि सर मास के बिना, है ना, चार्ज तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि दुनिया में कोई ऐसी बॉडी नहीं मिली, अपने को कोई ऐसा एग्जांपल नहीं मिलेगा कि जिनमें द्रव्यमान हो और आवेश ना हो। मिलेगा ढेर सारे, लेकिन ऐसा कोई एग्जांपल नहीं मिलेगा जिनमें आवेश हो और उसमें द्रव्यमान ना हो। तो यहाँ पे एक बात समझ में आई सामने कि भाई ये चार्ज कैन नॉट बी पॉसिबल विदाउट मास, बट मास कैन बी पॉसिबल विदाउट चार्ज। मतलब आवेश द्रव्यमान के बिना संभव नहीं है, लेकिन द्रव्यमान आवेश के बिना संभव है। आपके सामने एग्जांपल है सर, न्यूट्रॉन में मास है लेकिन चार्ज नहीं होता। लेकिन दुनिया में ऐसा कोई वस्तु नहीं दिखा मेरे लाल कि यहाँ पे अपने को दिख जाए कि सर इसमें आवेश है और द्रव्यमान नहीं है। बात क्लियर हुई? और इस रिलेशन को बोलते हैं मेरे बच्चा चार्ज मास रिलेशन। बात क्लियर? चलिए अब बात करते हैं सर यहाँ पे अपने को जैसा कि पता है कि सर टाइप ऑफ चार्ज, 2 टाइप के चार्ज है ना। कितने टाइप के चार्ज होते हैं बेटा? 2 टाइप के, एक पॉजिटिव होते हैं और एक क्या होते हैं बेटा? निगेटिव होते हैं। ठीक है, ये बात अपने को एकदम अच्छे से पता है बचपन से कि सर टाइप्स ऑफ चार्ज की अगर हम बात करते हैं, टाइप्स ऑफ चार्ज की मेरे लाल अगर हम बात करते हैं, तो टाइप ऑफ चार्ज बेटा क्या होते हैं? एक पॉजिटिव होते हैं और एक क्या होते हैं? निगेटिव होते हैं। तो कैसे पहचानेगा कि सर जिससे इलेक्ट्रॉन रिमूव करते हैं, है ना, जिस बॉडी से इलेक्ट्रॉन रिमूव करते हैं उस बॉडी को बोलते हैं सर पॉजिटिव। क्या बोलेंगे? पॉजिटिव। और जिस बॉडी से इलेक्ट्रॉन जुड़ते हैं उस बॉडी को बोलते हैं बेटा निगेटिव। का मतलब होता है ऋणात्मक वस्तु हो जाएगी। मतलब अब हम कैसे पहचानेगा कौन सी बॉडी पॉजिटिव कौन सी बॉडी निगेटिव? तो सामने कॉन्सेप्ट रखा है सर कि जिससे इलेक्ट्रॉन निकलेगा वो पॉजिटिव बॉडी कहलाएगी, और जैसे
जिसमें इलेक्ट्रॉन जुड़ेगा वो कैसी बॉडी कहलाएगी, निगेटिव बॉडी कहलाएगी। बोलो बात क्लियर है। अगर हम यहाँ तक बात समझ गए हैं तो आपको ये भी पता है सर जिस वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकलेगा उसमें उसके मास में थोड़ा सा कमी आएगी। क्या आएगी बेटा, मास में थोड़ा सा कमी आएगी, और जिसमें इलेक्ट्रॉन जुड़ेगा सर उसका मास में थोड़ा सा एक्सेस होगा। एक्सेस का मतलब होता है बेटा अधिकता होगा। क्या होगा बेटा, अधिकता होगा। बोलो क्या ये बात क्लियर है ना, क्या ये पॉइंट क्लियर है, एकदम क्लियर होगा। मतलब पॉजिटिव का मतलब रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन, निगेटिव का मतलब एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन। बात समझ में आ रही, सिंपल सी बात है, ठीक है। चलो नेक्स्ट है बेटा क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। और क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज से एक क्वेश्चन सर एग्जाम में हिट करता है ना, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, एक क्वेश्चन एग्जाम में हिट करता है, एकदम बेसिक सा कॉन्सेप्ट है। क्वेश्चन क्या बोलता है, क्वांटाइजेशन को बोलते हैं सरकार हिंदी में क्वांटीकरण, है ना, क्वांटीकरण, ठीक है भाई। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या कहता है सर, Q बराबर प्लस माइनस एन। सबको पता है सर Q बराबर क्या होता है, प्लस माइनस एन। और n को मेरे बच्चे बोलते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। n क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, और E क्या है बेटा, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन है। बोलो क्या यहाँ पे कोई समस्या हो रही है, E क्या है बेटा, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन है, और Q क्या है मेरे बच्चे, Q क्या है मेरे बच्चे, चार्ज है, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज है ना, Q क्या है, चार्ज, ठीक है। चलो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज Q बराबर n, यहां से क्वेश्चन बनता है। एक एग्जांपल लेते हैं, आइए एक एग्जांपल देखते हैं। बोल रहा है क्वेश्चन, ठीक है, आइए देखते हैं क्वेश्चन यहाँ पे कैसे क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में, ठीक है। चलो चलिए क्वेश्चन में बोल रहा है कि यदि किसी कॉइन से, है ना, यदि किसी सिक्के से, मैं अभी इंग्लिश में भी एक्सप्लेन करूंगा, सिक्के से 10 की पावर 11 इलेक्ट्रॉन निकाल दिए जाते हैं, 10 की पावर 11 इलेक्ट्रॉन निकाल दिया जाए तो आवेश का परिमाण क्या होगा, तो आवेश का परिमाण क्या होगा, ठीक है। तो आवेश का परिमाण क्या होगा, क्वेश्चन बोल रहा है कि if 10 की पावर 11 इलेक्ट्रॉन remove from a coin then find magnitude of charge। क्या निकालना है बेटा, then find magnitude of charge निकालना, ठीक है। अगर किसी कॉइन से 10 की पावर 11 इलेक्ट्रॉन हम निकाल दें तो आपसे पूछ रहा है सर क्या कि बताइए कितने बचेंगे, क्या चार्ज कितने बचेंगे। तो सिंपल सी बात है सर, गिवन ढूंढ लो, है ना। गिवन आपको दिया है सर n कितना दिया, 10 की पावर 11 इलेक्ट्रॉन निकाल रहा है। बोलो हाँ, n कितना दिया है, 10 की पावर 11 इलेक्ट्रॉन रिमूव कर रहा है, और आपसे बोल रहा है सर Q निकालो। तो Q बराबर सरकार होता है n ही, 10 की पावर 11, और E की वैल्यू तो पता है 1.6 into 10 की पावर -19, और Q बराबर कितना आ रहा है सर, 1.6 into 10 की पावर -8 गुना आ रहा है आंसर। बोलो क्या यही आएगा। चलो ठीक है, क्वेश्चन नंबर दूसरा देखते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा, फाइंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, फाइंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन 1 कूलम ऑफ चार्ज, है ना। थोड़ा सा बेसिक बात करते हैं। फाइंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन 1 कूलम ऑफ चार्ज। 1 कूलम चार्ज में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, ये आपसे पूछ रहा है। तो मेरे बच्चे कि Q की वैल्यू यहाँ पे 1 कूलम दिया है, n बराबर हो जाएगा सरकार Q अपॉन E, Q दिया है 1, ये होता है 1.6 into 10 का पावर -90। तो अपन इसको सॉल्व करता है 6.25 into 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स मिलते हैं। कितने मिलेंगे, 6.25 into 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन हमें मिलेंगे, ठीक है। चलो ये बात क्लियर हो गई, नोट करेंगे जल्दी से, है ना, जल्दी नोट करेंगे। इतनी सी चीजें क्लियर हो गई, फटाफट नोट करेंगे इसको। चलिए आगे देखते हैं, है ना। यहाँ से एक क्वेश्चन बस ऐसे ही बनेगा, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन एक और लेते हैं, पहले आप ये नोट कर लो। फिर एक क्वेश्चन है सर, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन इन अ कप ऑफ वाटर। एक कप जल में कितने इलेक्ट्रॉन और कितने प्रोटॉन, ठीक है, ये पूछा था आपसे एग्जाम में। आइए देखते हैं। चलो
बात क्लियर है सर? चलिए, क्वेश्चन क्या पूछा था, एक कप जल में इलेक्ट्रॉन तथा प्रोटॉन की संख्या क्या होगी, ठीक है। ऑप्शन में दे रहा हूं सर, 10 इलेक्ट्रॉन 8 प्रोटॉन, है ना, 8 इलेक्ट्रॉन 10 प्रोटॉन। सी है सर 10 इलेक्ट्रॉन और 10 प्रोटॉन। डी है मेरे बच्चा नन ऑफ दिस, है ना, डी है मेरे बच्चा नन ऑफ दिस। चलो, है ना, क्वेश्चन बढ़िया पूछा। बोला कि एक कप जल में कितने इलेक्ट्रॉन और कितने प्रोटॉन है ना। बोला एक कप जल, है ना, बोला है कि दिस इज अ कप ऑफ वाटर, ऐसा कुछ दिया है। अब बोल रहा है कि इसमें पानी भरा है, पानी का मतलब सरकार क्या होता है, H2O। बोलो माया, पानी का मतलब फिजिक्स में क्या होता है, H2O होता है, ऑब्वियस सी बात है। तो भाई हाइड्रोजन के 2 मॉलिक्यूल्स हैं, तो सर इसमें 2 इलेक्ट्रॉन और क्या मिलेगा सरकार, 2 प्रोटॉन मिलेंगे। बोलो माया, और एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स में 8 इलेक्ट्रॉन और कितने होते हैं सर, 8 प्रोटॉन होते हैं। बोलो टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 10 इलेक्ट्रॉन हो गए। टोटल कितने प्रोटॉन हो गए, 10 प्रोटॉन हो गए। तो अपना आंसर क्या होगा सर, सी वाला होगा, 10 इलेक्ट्रॉन और 10 प्रोटॉन। ठीक है, फटाफट ना नोट कर लें, ठीक है। एक बार क्वेश्चन और पूछना, फ्रैंकलिन इज अ यूनिट ऑफ, फ्रैंकलिन इज अ यूनिट ऑफ, फ्रैंकलिन किसका मात्रक है। ऑप्शन ए दिया है करंट का, ऑप्शन बी दिया है पोटेंशियल का, ऑप्शन सी दिया है फोर्स का, ऑप्शन डी दिया है बेटा नन ऑफ दीस, नन ऑफ दीस। ठीक है, बोला है कि करंट इज अ, फ्रैंकलिन इज अ यूनिट ऑफ। ठीक है, तो बताएंगे कौन सा ऑप्शन सही होगा, है ना। फ्रैंकलिन इज अ यूनिट ऑफ, बोला फ्रैंकलिन किसका मात्रक है, करंट का, पोटेंशियल का, फोर्स का, नन ऑफ दीस का। बेटा अपने को हमने बताया कि फ्रैंकलिन सर चार्ज का यूनिट है, किसका है, चार्ज का यूनिट है। बोलो हाँ या ना, अभी तो बात क्लियर किया था कि सर फ्रैंकलिन चार्ज का यूनिट है और चार्ज का यूनिट है मेरे लाल, अगर तो भाई यहाँ पे नन ऑफ दीस दिखेगा, क्योंकि चार्ज तो मेरे बच्चा दिख ही नहीं रहा है। बोलो चार्ज तो दिख ही नहीं रहा है ना, तो ये ऑप्शन क्या हो जाएगा सर, नन ऑफ दीस हो जाएगा। ठीक है, तो आप इसको नोट कर लेंगे। ठीक, तो मेरे बच्चा आज हम लोगों ने बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज को सीख लिया। अब अगली क्लास लंबी होगी, क्योंकि मैं अगली क्लास में ले आऊंगा बेटा कूलम्ब्स लॉ के कॉन्सेप्ट। ठीक है, अगली क्लास में हम लोग कूलम्ब्स लॉ डिस्कस करेंगे। ठीक है, और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में आपके 100 क्वेश्चन की सीरीज तैयार है। जैसे ही इतनी क्वेश्चन होंगे मैं आपको 100 क्वेश्चन अपलोड करवाऊंगा, आप फिर उसके बाहर का सर एग्जाम में कोई क्वेश्चन नहीं आने वाला। ठीक है, वो कहते हैं ना लहरों से डरकर, है ना, लहरों से डरकर कभी हार नहीं होती, है ना, क्या था कहावत में भूल गया हूँ, है ना। हाँ, लहरों से डरकर नौका कभी पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। ठीक है, हाँ थोड़ा सा मैं भूल गया था। ठीक है, तो इस बात को आप याद रखेंगे भाई, जीवन में कठिनाइयां आएगी, लेकिन उस कठिनाइयों से घबराना नहीं, उसका डट के सामना करेंगे। और फिजिक्स का टेंशन बिल्कुल मत लेना, मैं आपके साथ हमेशा खड़ा रहूंगा, करने से करना मिलाकर हर मोड़ पे फिजिक्स का डर मैं खत्म करूंगा आपको। ठीक है, तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक ले सभी को जय हिंद।